नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाऊँगी और इस बैग की खासियत ये है ना कि कपड़े के केवल एक पीस और एक कट में यह पूरा बैग बनकर तैयार हो गया है। बैग तैयार होने के बाद का इसका नाप बता दूँ तो ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है वो है 21 इंच और यहाँ से जो इसकी ऊँचाई है ना वो है 13 इंच और साइड से ये है 9 इंच और इसका बेस वगैरह भी 9 इंच है। तो काफ़ी बड़ा सा ये बैग बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से इस बैग को मैंने बनाया है। कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि जो कपड़े के केवल एक पीस से बैग बनता है ना तो उसमें साइड पॉकेट लगाना बताएं। तो बस आज उन्हीं के डिमांड पे मैंने इस बड़े से बैग में ना साइड में पॉकेट भी लगाया है। तो यहाँ पर देखिए सामने दोनों तरफ मैंने इसमें पॉकेट लगाया है। इसके अलावा साइड में भी पॉकेट लगाया है। कपड़े के केवल एक पीस में बना है और जो भी इसमें जो कटिंग निकला है ना वो भी बिल्कुल वेस्ट नहीं गया है। उसी से यहाँ पर साइड पॉकेट मैंने बनाया है। बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और बहुत सारे कपड़े आप इसमें रख सकते हैं। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जो पीस है इसको क्विल्ट करना होता है। क्विल्टिंग के लिए लेना होगा हमें अस्तर। अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। बीच में मैंने फोम लगाया है और ऊपर ये मेन फैब्रिक। तीनों को मिलाकर ना इस तरह से देखिए स्क्वायर में सिलाई कर लिया है। मतलब दोनों तरफ से मैंने सिल लिया है। तो इस तरह से ये क्विल्टिंग हो गया है। ठीक है, अब क्विल्टिंग करने के बाद का इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 37 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 31 इंच। 37 इंच इसकी लंबाई है और 31 इंच इसकी चौड़ाई है। 37/31 का ये एक पीस है। ठीक है, अब क्या करना है कि जिधर से 37 इंच है ना जो लंबाई वाला साइड है वहाँ से हम इसको 20 से फोल्ड करेंगे। अब इसको 20 से फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 37 इंच है ना तो यहाँ से इसको हम 20 से फोल्ड करेंगे और ना तो ये कपड़ा थोड़ा सा फिसलने वाला है तो इसलिए ऊपर मैं अच्छे से पिन लगा के सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि कटिंग करते समय ये चारों कोना जो है ना वो बराबर है, चारों साइड बराबर कटे, इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब इसको चारों कोने पर हमें निशान लगा के कट करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 4 इंच और दूसरी तरफ भी 4 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। 4x4 का बॉक्स चारों कोने पर हमें बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक कोने पे बनाया है। इसी तरह से बाकी के जो तीनों कोने हैं ना तीनों में हमें 4x4 का ये बॉक्स बना लेना है। तो अब चारों कोने पर निशान लगाने के बाद जो चारों कोना है ना इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x4 पे का बॉक्स बना के इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इसकी कटिंग करने के बाद ना जो बैग का शेप है ना कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे पीसेस ये जो निकले हैं ना इनको हम फेंकेंगे नहीं, बाद में इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं ये सामने वाला पॉकेट लगा लेते हैं। तो इसके लिए 2 पीस मैंने रेडी करके रखा है। क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है, दोनों ही बराबर है। लंबाई है दोनों की 11 इंच और चौड़ाई है 10 इंच। 11/10 का दोनों पीस है। अब इसमें हमें ना 10 इंच लंबा जिप लगाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 10 इंच लंबा जिप इसमें हम लगाएंगे। कपड़े के ऊपर पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से दूसरे में भी जिप को लगा लेना है। दोनों पॉकेट में जिप लग गया है। अब जो पॉकेट है इसको हम 20 से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। ठीक है, दोनों में ही सेंटर में निशान लगा लेना है। अब पॉकेट में निशान लगाने के बाद जो बैग है इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो ऊपर की तरफ इसमें सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो सेंटर में हमने निशान लगाया है ना वहाँ पर देखिए इस तरह से सेंटर मिलाते हुए जो पॉकेट है उसको हमें सिल लेना है। इस तरह से देखिए बराबर रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो दोनों एक कटिंग है ना उसके बीच में ही ये पॉकेट को रख के आपको सिलना है। नीचे की तरफ एक बार फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद चारों साइड से इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैग में जो कट है ना कटिंग उसके बीच में ही पॉकेट को रख के सिलना है। नीचे की तरफ देखिए एक बार फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड से इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमें बेल्ट को लगाना है।
तो इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट को सिल लेना है। दोनों तरफ पॉकेट को मैंने सिल लिया है। देखिए कटिंग के बीच में ही ये पॉकेट आया है और दोनों तरफ पॉकेट लग गया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है बेल्ट, तो रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप बड़ा ट्रैवल बैग बनाते हैं, बड़ा बैग बनाते हैं ना, तो आप रेडीमेड बेल्ट ही यूज़ करें, क्योंकि ये मजबूत होता है और ना लोगों को पसंद भी यही बेल्ट आता है। तो यहाँ पर जो बेल्ट है ना, उसकी लंबाई है 3 मीटर। 3 मीटर बेल्ट मैंने लिया है। अब बेल्ट को बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बैग है ना, इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो इस तरह से बीच से फोल्ड करके और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट में सेंटर में निशान लगाया ना, बीच में जो हमने इस बेल्ट में निशान लगाया ना सेंटर में, उसको और जो बैग में निशान लगाया है, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर बेल्ट को रखते हुए हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से पिन लगा ले रही हूँ, ताकि जब सिलाई मशीन से इसको सिलूँ ना, तो ये आसानी से सिल जाए, दिक्कत ना हो, इधर उधर ना हो और बिल्कुल बराबर बेल्ट लग जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास पिन नहीं है ना, और आप नया नया सिलना सीख रहे हैं ना, तो आप पहले ना सुई धागा से लंबे लंबे कच्ची सिलाई करके उसके बाद मशीन से सिलाई करें। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक बेल्ट को हमें सिलना है, पूरा ऊपर तक बेल्ट को नहीं सिलना है। तो इसी तरह से हम पूरा इसमें पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों बेल्ट का किनारा है ना, वो सेंटर में आना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए पिन लगाते हुए थोड़ा सा मोड़ लेंगे एक तरफ का जो ऊपर वाला बेल्ट है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर पिन लगा लेंगे। अब इसको चलिए मशीन से सिल लेते हैं। तो अब देखिए बहुत ही आसानी से ये मशीन से सिलाई हो जाएगी। और जब आप चारों तरफ ऊपर की तरफ सिलते हैं ना, तो कम से कम 3 से 4 सिलाई कर लेना, ताकि ये मजबूत रहे, कभी भी ना खुले। तो वैसे भी ये जो बेल्ट है ना, काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि ये पूरे बैग में ऊपर से नीचे तक लगा रहता है। तो इसमें खुलने का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन फिर भी ना ऊपर की तरफ कम से कम 2-3 सिलाई 4 सिलाई कर लें आप। अब दूसरी तरफ सिलते समय ना, जहाँ पर जॉइंट है ना, दोनों किनारा जहाँ पर मिला है ना, वहाँ पर एक बार मशीन को घुमाते हुए सिल लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो सेंटर में है, यहाँ पर ऐसे घुमाते हुए और इसको सिल लेंगे। फिर वापस से घुमा के जैसे सिल रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट लग गया है। अब ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक बार बता दूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या है। तो ये जो 31 इंच है ये चौड़ाई है, ठीक है। और ऊपर जो हम जिप लगाएंगे ना, वो हो रहा है लगभग 22 इंच, ठीक है, 22 इंच। तो यहाँ पर जिप के दोनों भाग को मैंने अलग कर लिया है। अब जो सीधी साइड है जिप की ना, वो नीचे की तरफ रहेगी इस तरह से। तो इस तरह से सीधी साइड नीचे की तरफ रख के और जिप को सिल लेना है। उसके बाद जो जिप है ना, उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरी साइड में सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जिप लग गया है। तो यहाँ पर मैं रनर को अभी लगा ले रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था साइड में पॉकेट नहीं लगाऊंगी, लेकिन रनर को बाद में लगाएं। पहले आप साइड सील के साइड पॉकेट लगा के उसके बाद रनर को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अब पहले दोनों साइड हम सिल लेते हैं इसका। तो यहाँ पर मैंने रनर को लगा लिया है, लेकिन अब आप मत लगाइए, बस पहले ये जो साइड है दोनों सिल लीजिए, उसके बाद ऊपर की तरफ रनर लगाएं पॉकेट लगाने के बाद। अभी दोनों साइड को सिल लेते हैं। अब दोनों साइड सिलने के बाद ना, दोनों तरफ हमें पाइपिंग करना है। तो लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर जहाँ पर ये सिलाई है ना, वहाँ पर देखिए रखते हुए ऐसे सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट के
और फिर डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। अब जो बैग है ना, इसको हम वापस से सीधा कर लेंगे। तो जो रनर है ना, उसको निकाल ही लेते हैं। उसके पहले जो ये जो पॉकेट है ना, छोटे छोटे जो पीसेस है ना, उनको हम आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉकेट हो गया, और जो चारों छोटे छोटे पीसेस है ना, उनको चारों को एक साथ आपस में जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद ना, साइड से जो भी एक्स्ट्रा घटा बढ़ा है ना, सबको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो दोनों पॉकेट रेडी हो गया है। अब दोनों का नाप बता देती हूँ, अगर आप अलग से कपड़ा लेके लगाना चाहते हैं। तो दोनों की लंबाई चौड़ाई 7 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें इसमें 7 इंच लंबा जिप लगाना है। तो यहाँ पर जो जिप लगाया था, रनर लगाया था जिप में, उसको मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ साइड में ना जो पॉकेट है, उसको हमें अटैच करना है। पहले जिप को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट के ऊपर जिप को मैंने रखा है, उसके ऊपर जिप को उल्टा करके रखा है, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर अस्तर को रखना है। अब तीनों को इस तरह से बराबर रखते हुए और सिल लेना। अब अस्तर को पीछे की तरफ करना है और ऊपर हमें एक बार सिलाई कर लेना है। उसके बाद बाकी के जो 3 साइड है ना, वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से जो पीछे जो जॉइंट है ना, वो आपका दिखेगा नहीं, और पॉकेट पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है जो, उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉकेट इस तरह से तैयार हो गया है, जिप लग गया है। अब इसमें हमें साइड में पाइपिंग करना है। तो लगभग 1 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है, और ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए इसको और पूरा इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से दूसरी तरफ पलट लेना है इसको, और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो ये दोनों पॉकेट रेडी हो गया है। अब क्या करना है कि आपको इसमें बीच में निशान लगा लेना है। बीच से फोल्ड करके यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ बीचों बीच निशान मैंने लगा लिया है। इसी तरह से दूसरे में भी निशान लगा लेना है। अब जो बैग में जो जॉइंट है ना, सेंटर में जो दोनों जोड़ जहाँ पर है ना, वहाँ पर जो पॉकेट में हमने सेंटर में निशान लगाया, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर नीचे लगभग बराबर छोड़ते हुए आपको सिल लेना है। सिलाई की जगह छोड़ते हुए बाकी में आपको इस तरह से अपने हिसाब से देखिए लगभग 2-2 उंगल छोड़ते हुए, 2-2 इंच छोड़ते हुए पॉकेट को चारों तरफ से सिल लेना है। बहुत आसानी से सिलाई हो जाती है। इस तरह से देखिए बस मशीन से आपको ऐसे देखिए घुमाते हुए सिल लेना है। तो इसी तरह से अब दूसरे साइड में भी पॉकेट लगा लें। तो देखिए जो फालतू बेकार कपड़ा था, जिसको मतलब फेंकना था, उसका भी यूज़ हो गया और पॉकेट भी बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए बहुत ही आसान है। अब जब भी आप एक कपड़े से, एक पीस कपड़े से बैग बनाते हैं, तो उसमें आप साइड में इस तरह से पॉकेट लगा सकते हैं। अब इसमें से फटाफट से वापस से रनर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से रनर को लगाने के बाद इसको पूरा दूसरे किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरे किनारे से दूसरा जो रनर है उसको हम लगाएंगे। इससे क्या है ना कि एकदम बराबर रहेगा। जिधर से थोड़ा सा जिप बढ़ा हुआ है, उसको पहले रनर में डाल के फिर दूसरी साइड से जो रनर में जिप को डाल के और खींच लेना है। तो इस तरह से ये रनर लग गया है। अब ये जो बैग है ना, इसको हम बड़े आराम से उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद अब केवल बचा है कोना सीलना। तो यहाँ पर देखिए चारों कोना इस तरह से बराबर करते हुए सिल लेना है। जो ऊपर की तरफ जो जिप है और जो सिलाई है, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेना है। नीचे भी ऐसे सिल लेंगे। तो ये चारों कोना सिल लेते हैं फटाफट से।
तो यहाँ पर देखिए चारों कोने की सिलाई हो गई है। अब जो साइड से एक्स्ट्रा जिप वगैरह है उसको हम काट लेंगे। काटने के बाद जो चारों कोना है ना, इसमें भी हमें पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े लेना है और दोनों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए और फिर उसको सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से सिलने के बाद अब दूसरी तरफ इसको पलट लेना है। पलट के इसको फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। ऐसे देखिए 2 बार मोड़ेंगे और इसको सिल लेंगे। इसी तरह से बाकी का जो तीनों कोना है ना, तीनों में आपको पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चारों कोने पर ये पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम से कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये बड़ा सा बैग बनकर तैयार हो गया है, बस कपड़े के एक पीस में, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें जॉइंट भी नहीं है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान ये बैग है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।